हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज इन्वेंट्री चैप्टर का थर्ड क्लास है। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को समझा और बनाया और पाया कि हाँ सर, इन्वेंट्री चैप्टर तो काफी सिंपल है। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर फीफो, लीफो, वेटेड और सिंपल एवरेज, इतना सारा मेथड आता है। हम लोग बहुत ही आराम से सीखेंगे। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि सर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस सुपर सिंपल है, उसी तरह हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर जो फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सारे मेथड बहुत ही सिंपल है। आराम से समझेंगे और पाएंगे कि हाँ सर ये काफी इजी है। चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। क्या क्या चाहिए? फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सुनिएगा। सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से मालूम चल रहा है जो सामान पहले खरीदा जाएगा पहले वही बेचा जाएगा। हम लोग जब क्लास स्टार्ट किए थे फर्स्ट डे में, तो हम लोग बात किए थे इन्वेंट्री क्या है। सर वो गुड्स जो अनसोल्ड है, जो बिका नहीं है, उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। हम बोले हाँ। एक बात सोचो, इस मेथड का नाम पढ़ो। नाम क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान पहले आएगा पहले वही बिकेगा। बी प्रैक्टिकल। हम बोल रहे हैं हाँ सर, लॉजिकली भी यही होता है। अगर कोई सामान हम 1 तारीख को खरीदे हैं, फिर 2 तारीख को खरीदे हैं, फिर 3 तारीख को खरीदे, 3 दिन में 3 बार खरीदे, 4 तारीख को हम बेचने जाएंगे तो हम क्या चाहेंगे? पहले कौन सा सामान बिके? जो सर 1 तारीख को खरीदे थे, क्योंकि जो पहले खरीदे हैं उसका एक्सपायरी डेट जल्दी आएगा, तो सर पहले चाहेंगे वो बिक जाए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलता है पहला जो खरीदाया होगा पहले वही बिकेगा। फर्स्ट इन जो पहले आया, मतलब पहले जो सामान खरीदे, फर्स्ट आउट बेचने के समय वही पहले बिकेगा। बात समझते हैं मेरा? कि सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बहुत ही सिंपल कहता है कि जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। तो इसको सर बनाया कैसे जाएगा? हम बोले बहुत सिंपल है। हम लोग को बनाना होता है स्टोर लेजर अकाउंट। हम लोग क्या बनाते हैं? एकदम सिंपल, स्टोर लेजर अकाउंट। ये क्या है? हम बोल रहे सर किसी भी फैक्ट्री में, हम बोल रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जहां होता होगा उसका एक गोडाउन भी होता होगा। हम बोले हाँ सर, गोडाउन तो होता ही होगा। गोडाउन के पास क्या रखा रहता है? हम बोले सर वो बाहर से गुड्स खरीदता है, रॉ मटेरियल जिसको आप बोलते हैं। वो रॉ मटेरियल खरीदता है कहां से? सप्लायर से, बाहर से। और फिर ये गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये गुड्स फैक्ट्री के अंदर जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि सर जब हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा? हम बोले बाबू अपने आप को तुम समझो कि तुम हो गोदाउन के इंचार्ज। तुम कौन हो? कि सर एक बहुत बड़ा कंपनी है, उसके अंदर गोडाउन में उस कंपनी का रॉ मटेरियल रखा जाता है। वो रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा जाता है, फिर उसी रॉ मटेरियल को कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया जाता है टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट, और फिर वो रॉ मटेरियल से मेन प्रोडक्ट बनाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हम बोले ठीक। हम कौन? हम है बाबू उस गोदाउन का स्टोर अकाउंटेंट। कि हाँ भाई हमारे पास क्या सामान आता है बाहर से, मतलब परचेज, और फिर हम उसको इशू कर देते हैं किसको? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, कि भाई लो सामान लो। समझ रहे बात?
तो हम बोल रहे हैं बहुत ही सिंपल है, जब आप खरीदिएगा तो आपके लिए रिसिप्ट, और जब आप चाहे बाहर वाले को बेच दीजिए चाहे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दे दीजिए, वो क्या हो जाएगा, इशू। और फिर क्या बचेगा आपके पास, बैलेंस। तो जो गोदाउन में स्टोर अकाउंटेंट होता है वो अपना एक कार्ड मेंटेन करता है, उस कार्ड में ये लिखा रहता है कि कितना बैलेंस है, किस दिन कितना परचेज हुआ और कितना इशू हुआ। बात समझते हैं मेरा? अब मेरा बात सुनिएगा ध्यान से एकदम। क्या सप्लायर जो बाहर का आदमी है उससे हम सामान खरीदे और फिर हम यहां इशू कर दिए? हम बोले हाँ। जब हम खरीदे तो सर परचेज हुआ, फिर जब हम फैक्ट्री को दे दिए तो इशू हो गया कि हाँ सर मटेरियल इशू कर दिए। हम बोले हाँ। अब ध्यान सुनना, अगर ये फैक्ट्री कुछ सामान गोडाउन को वापस भेज दे, कोई भी कारण से सामान वापस भेज दे, तो इसके लिए क्या होगा, वापस से रिसिप्ट हुआ। और अगर गोडाउन से हम बाहर किसी को भेज दे तो क्या हो जाएगा, इशू। हम क्या बोले, हम बोले सर ध्यान दीजिए, खरीद रहे हैं बाहर वाला आदमी उस साइड है, वो हमको सामान दिया तो हम बोले सर परचेज, तो रिसिप्ट हुआ, सामान मिला। फिर हम यही सामान आगे फैक्ट्री को बढ़ा दिए तो सर इशू, आपके पास से सामान गया। हम बोले हाँ। और उसके बाद जो बैलेंस बचा वो बैलेंस दिखते रहेगा मेरे गोडाउन के अंदर। हम बोले ठीक। अगर कभी फैक्ट्री जिसको हम इशू किए थे, जिसको हम बोले कि हम सामान दे दिए, अगर वो सामान हमको वापस कर दे तो मेरे लिए रिसिप्ट कि हाँ सर जो फैक्ट्री में हम सामान भेजे थे वो हमको वापस अगर सामान भेज दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, हम बोले रिसिप्ट। तो एक बात सोचो, जब वो वापस करेगा तो किस प्राइस पे? हम बोले सर जिस प्राइस पे उसको दिए होंगे उसी प्राइस पे रिटर्न करेगा। हम बोले हाँ। तो जब फैक्ट्री वापस गोडाउन को सामान लौटाता है तो गोडाउन के पास सामान वापस आ जाता है उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे वो दिया था। बात ठीक। उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि सर गोडाउन कुछ सामान सप्लायर को वापस कर दे? हम बोले हाँ, डिफेक्टिव हो सकता है, कुछ खराबी हो सकता है तो वापस कर देंगे। तो जब हम सप्लायर को वापस करेंगे तो मेरे पास से सामान गया, हम तो गोडाउन है, सामान आएगा तो रिसिप्ट, जाएगा तो इशू। तो सर जब हम वापस करेंगे तो इशू हो जाएगा। हम बोले हाँ, इशू कर देंगे, सामान चला गया आपके पास से। किस प्राइस पे इशू करेंगे? जिस प्राइस पे हम उससे खरीदे थे। बात समझ रहे हैं कि सर जो सामान जिस प्राइस पे खरीदते हैं वापस उसी प्राइस पे होता है। बात ठीक। दूसरा बात, एक बात आपके दिमाग में गया कि सर रिटर्न जब होता है, चाहे गोडाउन को रिटर्न मिले या गोडाउन वापस सप्लायर को रिटर्न करे, रिटर्न को ध्यान से डील करेंगे। वहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल नहीं लगता है। वहां पे रूल क्या लगता है, नॉर्मल, कि सर जितना में लिए होंगे उतना में वापस करेंगे या फिर जितना में बेचे होंगे उतना में वापस लेंगे। अगर हम किसी आदमी को कोई सामान 5 रुपया में बेचे हैं, अगर हमको वो वापस करेगा तो कितना रुपया में वापस करेगा, 5 ही वापस करेगा। और अगर हम किसी आदमी से कोई सामान 10 रुपया में खरीदे हैं और अगर हम उसको वापस करने जाएंगे तो क्या 10 रुपया में वापस करेंगे ना? हम बोले हाँ। तो हम बोले सर वापस करने का रूल वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मतलब थोड़ी है उसका, लेकिन खरीद के बेचने का रूल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम एग्जांपल लेंगे, आराम से सुनो। हम क्या बोल रहे हैं सर, जब आप बेचिएगा तब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल लगाइएगा। जैसे मान लो हम 1 तारीख को कोई सामान खरीदे 10 रुपया का, 2 तारीख को फिर एक सामान खरीदे 15 रुपया का, 3 तारीख को फिर एक सामान खरीदे 20 रुपया का, 4 तारीख को हम सामान बेचने गए 1 पीस, तो जानते कौन सा बिकेगा, 10 रुपया वाला जो पहले खरीदे थे। इशू करने के समय, रिटर्न का बात नहीं दोस्त, इशू मतलब बेचना। अगर हम बेच रहे हैं तब फीफो रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदाया होगा वो पहले बिकेगा। लेकिन रिटर्न के केस में ये रूल थोड़ी अप्लाई होगा कि सर जो पहले खरीदेंगे वो पहले बिकेगा। रिटर्न के केस में तो जिस सामान को जितने में बेचे होंगे उतने में रिटर्न आएगा, और जिस सामान को जितने में खरीदे होंगे अगर हम वो वापस करेंगे तो जितना में खरीदे थे उतना ही रुपया वापस होगा। रिटर्न का केस में हम लोग फीफो नहीं फॉलो कर सकते। रिटर्न के केस में तो हम लोग फॉलो करेंगे नॉर्मल जर्नल रूल कि हाँ सर जो सामान जितना में खरीदे हैं अगर हम वापस करने जाएंगे तो उतना में वापस होगा वो सामान। और अगर हम किसी सामान को
10 रुपया में बेचे हैं तो वापस भी वो 10 रुपया में ही आएगा, यहां पे फीफो अप्लाई नहीं करेगा। बात समझते हैं मेरा यहां तक। दूसरी बात, डिफेक्टिव कैन नॉट बी सोल्ड। मान लीजिए हम 100 पीस मोबाइल खरीदे, मेरा मोबाइल का दुकान है, हम सप्लायर से ऑर्डर किए, 100 पीस मोबाइल आया 1 तारीख को, उसके अंदर 10 पीस डिफेक्टिव है, जो हमको मालूम है कि हाँ ये 10 पीस डिफेक्टिव है। बी लॉजिकल, क्या डिफेक्टिव कस्टमर को आप बेच पाइए? वो खरीदेगा ही नहीं। तो सर 100 पीस खरीदे तो आपके पास रिसिप्ट हुआ 100 का, हम बोले हाँ रिसिप्ट हो गया 100 का कि मेरे पास 100 पीस है, लेकिन बेचने का जब बारी आएगा तो आप 90 ही बेचिएगा, 10 जो उसमें डिफेक्टिव है वो नहीं बिकेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बाद में हम सप्लायर को वापस कर देंगे। डिफेक्टिव्स को बेच नहीं सकते हैं, तो जब भी क्वेश्चन में डिफेक्टिव्स रहे, डिफेक्टिव को अलग कर लेना कि हाँ सर ये डिफेक्टिव है, इसको अलग लिख लेते हैं ताकि आराम से इसको दिखते रहे कि सर ये नहीं बिक सकता है, बाकी सबको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से बेचेंगे, पहले खरीदे पहले बेचेंगे, एक्सेप्ट डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को आप बेच नहीं सकते, वो बिकेगा ही नहीं। लॉजिकल रहिए, फॉर्मूला रटने के चक्कर में ये ना भूल जाइए कि सर खराब माल कैसे बिकेगा। कोई आपके यहां आया बोला आईफोन दिखाओ तो क्या बोलिएगा? लो खराब वाला आईफोन लो, वो खरीदेगा आपसे? खरीदेगा ही नहीं। वो फोन आपके पास रखा रहेगा, बाद में क्वेश्चन बताएगा, रिटर्न करना है रिटर्न कर देंगे। बात समझते हैं मेरा? 2 बात सीख गए, क्या कि सर रिटर्न के केस में फीफो या कोई और मेथड अप्लाई नहीं होता, वो जर्नल रूल से अप्लाई होता है कि जो जितना में खरीदे हैं उतना में ही वापस होता है, या जो जितना में बेचे हैं उतना में ही वापस होता है। दूसरा, डिफेक्टिव सामान कभी नहीं बिकेगा, आप उसको अलग रखिएगा, बेच मत दीजिएगा, वो सामान बाद में वापस करेंगे। बात समझते हैं मेरा कि सर डिफेक्टिव बिकता नहीं है। 2 बात हो गया। उसके बाद एक टॉपिक आएगा नॉर्मल लॉस, एक टॉपिक आएगा एबनॉर्मल लॉस। पता नहीं बुक में है या नहीं, वो नहीं देखे, लेकिन एक टॉपिक आएगा नॉर्मल लॉस, एक टॉपिक आएगा एबनॉर्मल लॉस। उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग। हालांकि है वो सिंपल, फिर भी आराम से सीखेंगे उसको कि सर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो क्या होगा। ठीक है बात? चलिए अभी तक जो बात किए हैं उसके ऊपर एक साधारण सा क्वेश्चन लेंगे, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे सर होता क्या क्या है। 3-4 एग्जाम्पल लेके एक बार हम फीफो सिखा दे। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाना है? फीफो। अगर हम फीफो सिखा दिए तो आपको लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज सारा ऑटोमेटिक इजिली आ जाएगा और उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बात समझते हैं? चलिए हम लोग क्या बनाएंगे, स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। सर स्टोर लेजर अकाउंट जो गोडाउन बनाता है, जो स्टोर कीपर बनाता है, वो कैसे बनाता है? बोले आओ, सबसे पहला कॉलम डेट, कि सर डेट लिखना होता है, हम बोले हाँ। उसके बाद लिखते हैं रिसिप्ट, कितना सामान मिला, किस रेट में मिला। इसके अंदर 3 कॉलम बनाएंगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितना यूनिट मिला। रेट, रेट का मतलब सर एक पीस का दाम कितना है। और अमाउंट, टोटल कितना बना। 100 पीस खरीदे 2 रुपया के रेट से तो सर 200 रुपया, हम बोले ठीक। उसके बाद अगला इशू, इशू का मतलब सर दे रहे हैं, आपके पास आया अब आप दे रहे हैं, ये वाला कॉलम। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सेम। बात समझते हैं दोस्त? और फाइनली बैलेंस, बैलेंस का मतलब जो बच गया। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फॉर्मेट तो सिंपल है, हम बोले हाँ। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस होगा तो इसका मतलब है बिजनेस पुराना है। ओपनिंग बैलेंस अगर रहेगा तो डेट लिखेंगे। मान लीजिए 1/1/2020 को ओपनिंग बैलेंस है, यहां लिखेंगे क्वांटिटी, उसका रेट और अमाउंट। सर ये है ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद डेट बताएगा, रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट के कॉलम में भरेंगे।
इशू होगा तो इशू कॉलम भरेंगे और फिर बैलेंस निकालेंगे। याद रखना है, इशू का मतलब बेचना, रिटर्न नहीं। रिटर्न हमेशा नॉर्मल रूल पे फॉलो होता है, उसका लीफो फीफो से कोई मतलब नहीं है। तो हम बोल रहे हैं सर, परचेज करेंगे तो रिसिप्ट में लिखेंगे, और इशू करेंगे, बेचेंगे तो इशू में लिखेंगे, और फिर से क्या निकलेगा, बैलेंस। हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर डेट, हर दिन, डेली बैलेंस को चेक किया जाएगा कि बैलेंस कितना बचा हुआ है गोदाम के पास। बात समझते हैं मेरा? हम लोग एक एग्जांपल लेंगे एकदम सिंपल सा और देखेंगे कि सर कैसे बनेगा। बातचीत मेरे साथ साथ एग्जांपल लिखिए, एकदम इजी सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, 2-3 एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक, कि भाई कितने रुपए का स्टॉक बच गया। डेट, परचेज, इशू। खरीदने का क्वांटिटी और रेट बताएगा क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट 2 रुपया। ये ओपनिंग बैलेंस किस दिन का है, हम बोल रहे हैं 1/1/2020। फिर 1 तारीख को ही परचेज किए 200 पीस, 2 रुपया 50 पैसे के रेट। 3 तारीख को 150 पीस बेच दिए, हम बोले ठीक, 150 पीस बिक गया। 4 तारीख को 100 पीस फिर खरीदे 3 रुपए के रेट से, इस दिन कुछ नहीं हुआ। 5 तारीख को 150 पीस 200 पीस बेच दिए। 10 तारीख को 150 पीस खरीदे 1 रुपया के रेट से। 20 तारीख को बेच दिए 100 पीस। 25 तारीख को फिर बेच दिए 20 पीस। 30 तारीख को फिर से बेच दिए 30 पीस। इतना सारा ट्रांजैक्शन हुआ है, और क्या बताना है, क्लोजिंग स्टॉक। आराम से एकदम, जैसा हम लोग सीखे थे, क्या कि सर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखा जाएगा। हम बोले हाँ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही लिखा जाएगा। चलिए, डेट 1/1/2020, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 100। तो सर आपके पास पहले से बैलेंस है, कितना अमाउंट हुआ, 200 रुपया। फिर इसी दिन 1/1/2020 सामान खरीदे, कितने का, 200। तो सर रिसिप्ट है, 200 यूनिट खरीदे हैं, 2.5 रुपया करें, कितना टोटल हुआ, 500। आराम से देखना दोस्त, 100 पीस पहले से था, 200 पीस और खरीदे, तो सर जो 100 पीस था वो तो होगा ही, 200 पीस और खरीद ली तो आपका सामान का स्टॉक बढ़ गया। ऐसे ही बनाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे, 700 रुपया। 100 गुना 200, 200 रुपया जो था ही, और अभी अभी 200 पीस खरीदे 2.5 रुपया करके, तो 500। तो 200 प्लस 500 कितना बना, 700। लिख दिए 700। आगे अगले दिन 3 तारीख को इशू हो रहा है, कितना पीस इशू कर रहे हैं, 150।
आओ, कौन सा मेथड चल रहा है सर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो दो सामान रखा हुआ है, 100 और 200। 150 पीस इशू करना है, बेचना है। सबसे पहले कौन बिकेगा? हम लोग बना रहे हैं फीफो से। हम लोग किससे बना रहे हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये रूल क्या बोलता है? जो सामान पहले आएगा वो सामान पहले बिकेगा। हम बोले हाँ। 100 और 200 में पहले कौन आया सर? 100 पहले आया, इसलिए तो ऊपर में लिखे उसको। हम बोले हाँ। तो सर पहले 100 बिकेगा। कितना रेट है उसका? 2 रुपया। लेकिन बेचना 150। हम लोग तो 150 बेचेंगे। पहले ये 100 बिक जाएगा तो रिमेनिंग 50 इससे बेचिए। आप समझ रहे हैं बात कि हाँ सर 150 पीस इशू करना है, मेरे पास टोटल सामान कितना है 1 तारीख को? हम बोले 300। क्या इस 300 में तुम ये बता पाओगे पहले कौन है? हम बोले हाँ, ओपनिंग स्टॉक। ये 100 पहले है, 200 बाद में है। बेचने के समय पहले 100 बिकेगा क्योंकि फीफो यूज कर रहे हैं। पहले 100 बेचेंगे, उसके बाद 200 को छुएंगे। हम बोले ठीक, 3 तारीख में 150 बेचना है। बोलो कैसे बेचे? सब सिंपल है। 150 बेचना है ना, तो पहले ये ऊपर वाला 100 बेचिए। हम बोले बेच दिए। कितना रेट चल रहा है? 2 रुपये। 100 का रेट लिख दिए। 150 में 100 बिक गया, 50 और बेचिए। हम बोले 50 इससे बिकेगा, 200 में से 50। 200 वाले का क्या रेट चल रहा है? 2.5 रुपया। लिख दिए। आओ मल्टीप्लाई करें। सर ये आएगा 125 रुपया और ये आएगा 200, सब मिला के 325 रुपया में बिका। फिर से निकालो बैलेंस, 3 तारीख का बैलेंस। हम बोले सर पिछले दिन बैलेंस था 300 यूनिट का, उसमें से 150 बिक गया। तो हम बोले जो 150 बिका है क्या तुम बता सकते हो वो किससे किससे बिका? हम बोले हाँ सर, ये 100 वाला पूरा बिक गया। तो सर वो 100 वाला खत्म, अब तो नहीं होगा। और 200 में से 50 बिक गया, तो क्या ये 200 में 150 रह गया? हम बोले हाँ। इस 200 पीस में 50 बिका तो 150 तो रह ही गया। 2.5। आओ मल्टीप्लाई करें। सर 375। क्लियर कट हो रहा है बाबू कि हाँ सर बैलेंस मेंटेन हो रहा है, अब समझ में आ रहा है बात। अगला डेट पढ़ो, 4 तारीख। क्या हुआ? खरीदे 4 तारीख। कितना पीस? 100 पीस। कितने में? 3 रुपए में, तो 300। बैलेंस करो। 4 तारीख के ऊपर का बैलेंस कितना था? हम बोले 150, वो तो होगा ही होगा। और अभी अभी कितना खरीदे? 100। तो सर ये भी आ गया, जोड़ लीजिए। हम बोले मल्टीप्लाई करो और जोड़ो। 150 इंटू 2.5 375 रुपया, 100 इंटू 3 300 रुपया, दोनों को जोड़े कितना बना? 675। हम बोले हाँ, आगे बढ़ो। एकदम इजी है, प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पर। आओ आगे बढ़ते हैं दोस्त। 5 तारीख 200 पीस बेच दिए। बेचना है, इशू चला गया मेरे पास से। कितना पीस? 200 पीस। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया है वो पहले बिकेगा। देखो 4 तारीख का बैलेंस, 2 सामान है, 150 100। क्या इसमें से पहले कौन आया? सर 150, तो पहले 150 बेचो। कितना बेचना है? सर 200 पीस। 150 में तो ये पूरा बिक गया कि सर 150 वाला पूरा बिक गया 2.5 रुपया के रेट से। बाकी का 50 किससे बेचेंगे? हम बोले सर 100 से। इसका रेट कितना है? 3 रुपया। चलो जोड़ो, कितना आएगा? सर 525 रुपए। बताओ बैलेंस। ये 150 पीस पूरा बिक गया, वो तो नहीं है सर। इस 100 में से 50 बिक गया, कितना बचा? हम बोले 50। जो 50 बचा है उसका रेट क्या चल रहा है? 3 रुपये। ये वाला बचा हुआ है उसका रेट 3 रुपये। नेक्स्ट बताओ, 10 तारीख 150 पीस खरीदे। 10 तारीख 150 पीस खरीदे, कितने रुपए में? 1 रुपए में। आओ बैलेंस करें। सर जो 50 था वो तो अवेलेबल है ही, 150 पीस आप और खरीद लिए, 300 रुपया। बोले हाँ। आगे बढ़ो। सर फिर है 20 तारीख इशू किए। एक 20 जनवरी को इशू कर रहे, कितना पीस? 100 पीस। हम बोले चलो 100 पीस बेचो।
पहले कौन बिकेगा सर? 10 तारीख का बैलेंस, जहां बेच रहे हैं उसके ऊपर का बैलेंस देखो, वहां दिखता है कि हाँ हमारे पास कितना बाकी है, पहले कौन खरीदे? हम बोले सर 50 वाला पहले खरीदे, तो पहले वो बिकेगा। हम बोले ठीक। तो बेचना है कितना? 100 पीस। तो सर ये 50 वाला तो पूरा बिक गया, रिमेनिंग 50 150 पीस में से बेचिए, उसका रेट 1 रुपया, कितना हुआ? 200। बैलेंस निकालो सर, ये 50 वाला पूरा बेच चुके और इस 150 में 50 बिक चुका है, तो 150 में 50 बिका है, तो 100 तो अभी बाकी है। नेक्स्ट 25 तारीख इशू किए हैं 20 पीस, तारीख कितना इशू किए हैं? 20 पीस। किससे बिकेगा सर? एक ही तो है 100 पीस, उसी में से बिकेगा। दाम कितना है? 1 रुपया। कितना बच गया सर? 80। 100 में से 20 बिका तो 80 तो बच ही गया। फिर नेक्स्ट 30 तारीख कितना बिका? 30 पीस। किससे बिकेगा सर? इसी 80 में से, और कुछ है ही नहीं। कितना बच गया? 50 पीस। तो सर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है 50 पीस, दाम कितना है? 50 रुपया। लिखिए यहां पर। आइए इलिस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 2 देखें हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है परचेज इशू। हम लोग परचेज किए हैं और इशू किए, फिर नीचे का इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20 पीस 1.5 रुपए के रेट से। हमें सर ओपनिंग स्टॉक पता है, पहले वही लिखेंगे। फिर लिखा है 10 यूनिट्स परचेज ऑन 15 फरवरी 2020 इज रिटर्न ऑन 18/2/2020। बोल रहा है 15 फरवरी 2020 को 10 पीस जो सामान हम खरीदे थे उसको रिटर्न कर दिए 18 फरवरी को। मतलब 15 तारीख को जो सामान खरीदे थे उसमें से 10 पीस हम कब वापस कर दिए हैं? 18 फरवरी को वापस कर दिए। कोई भी कारण हो सकता है वापस करने का। तीसरा पॉइंट, 5 यूनिट जो हम 20 तारीख को बेचे थे, 20 तारीख को जो बेचे थे, 20 तारीख को 50 बेचे थे, उसमें से 5 यूनिट वापस आ गया है 27 फरवरी को। जैसा कि हम फिर से याद दिला दें, रिटर्न हमेशा जिस प्राइस पे गया होगा या आया होगा उसी प्राइस पे होता है, वो कभी भी फीफो लीफो फॉलो नहीं करता है। अगर कोई सामान हम 5 रुपए में बेचे हैं और कस्टमर हमको वापस आया करेगा तो 5 ही रुपया वापस करेगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नहीं नहीं अब 6 रुपया वापस होगा, जितने में गया है उतने में ही आएगा। बात ठीक? चलिए ध्यान रखिएगा, रिटर्न का बात कब कब आने वाला है? एक 18 को, एक 27 को। बोले हाँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक 1 फरवरी को लिखो। क्या बनाएंगे? स्टोर लेजर अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना पीस? हम बोले सर 20 पीस। कितने के रेट से? 1.5, सर 30 रुपये। ठीक। फिर उसी 1 तारीख को खरीदे भी हैं। कितना पीस? 100 पीस। कितने के रेट से? 1 रुपया। तो सर 100 रुपया। क्या मेरा बैलेंस बढ़ेगा? हम बोले हाँ। कभी जोड़िएगा नहीं, अलग अलग लिखिएगा। सर 20 पीस पहले से था, 100 और खरीदे। 20 पीस का दाम 1.5 रुपया था, 100 पीस का दाम 1 रुपया था, सब मिला के 130 रुपये। 5 तारीख को फिर खरीदे। कितना पीस? सर 50 पीस। कितने के रेट से? 2 रुपए के रेट से, 100 रुपये। बैलेंस करो। पहले से कितना सामान है सर? 20 और 100। 20 वाला 1.5 रुपया का है, 100 वाला 1 रुपया का। और अभी अभी कितना खरीदे? 50। ये कितने का है? 2 रुपये। जोड़ो सर 230 रुपये। 10 तारीख को इशू कर रहे हैं। कितना इशू करना है सर? 150 पीस। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो बिका आया था खरीदे थे पहले वो बिकेगा। तो 150 पीस हमको बेचना है। पहले कौन बिकेगा सर? ये 20 पीस पहले बिकेगा, सबसे पहले वही आया था। उसके बाद
150 में 20 बिका, 130 और बेचना है सर, 100 पीस इससे बेचिए, ये भी खत्म हो जाएगा। अभी भी 30 पीस बचा हुआ है सर, रिमेनिंग 30 पीस इससे बेच दीजिए। चलो मल्टीप्लाई करो सर, 30 और 100, 130, 190 रुपया, 190 रुपया। बैलेंस बताओ, क्या ये 20 पीस बैलेंस में आएगा? नहीं सर, ये तो बिक चुका, ये तो नहीं है। क्या ये 100 आएगा? हम बोले नहीं सर, ये भी बिक चुका, खत्म हो चुका। क्या ये 50 में से 30 बीचा? सर इसमें 20 आएगा। कितना हुआ? हम बोले सर 40 रुपए। अब 15 तारीख, फिर से खरीदे 100 पीस, कितने के रेट से? सर 2.5, कितना हुआ? 250 रुपया। बैलेंस करो सर, 20 पीस पहले से था ही, 100 पीस और खरीदे, कितना आएगा सर? 290। 15 तारीख के बाद 20 में नहीं जाना है, 18 को रिटर्न है। जो सामान हम 15 को खरीदे थे उसमें से 10 पीस 18 तारीख को रिटर्न कर दिए, तो 15 के बाद 18 तारीख आएगा, उसके बाद 20 तारीख आएगा। तो हम बोले सर 18 तारीख को जो सामान हम 15 को खरीदे थे उसमें से 10 पीस वापस कर दिए, तो सर वापस किए तो सामान गया तो इशू। क्या इशू करने के समय, रिटर्न करने के समय क्या हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखेंगे? नहीं, जो सामान हम जितना में खरीदे थे उतना में रिटर्न होता है। तो सर 100 में से 10 पीस वापस कर दिए, तो जब ये 10 पीस आप खरीदे थे 15 को, तो कितना प्राइस था? 2.5। आई होप आप समझ रहे हैं कि हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वापस करने जाएंगे तो 2 रुपए वापस होगा, वापस करने जाएंगे तो बोलेंगे भाई जितना में खरीदे थे उतने वापस करना है तुमको। अब बैलेंस करो, क्या ये 20 पीस में से इशू हुआ है? हम बोले सर इशू तो है ही नहीं, रिटर्न है। ये क्या है? हम बोले रिटर्न। रिटर्न का नियम, जितने में खरीदे थे उतने वापस करेंगे। खरीदे थे 15 को, तो 15 को रेट चल रहा था 2 रुपए 50 पैसा, वापस किए 2 रुपए 50 पैसा। तो सर ये 20 पीस वाला तो पूरा है। हम बोले हाँ, इसमें से रिटर्न नहीं हुआ है। 100 में से 10 रिटर्न, कितना बचा? हम बोले 90। चलो मल्टीप्लाई करो सर, 225 प्लस 40, 265 रुपया। हम बोले हाँ। अब आओ, 20 तारीख को इशू किए हैं, 20 तारीख, (2020) कितना इशू किए? 50 पीस। हम बोले आओ करे 50 पीस इशू, बेच रहे हैं इस बार 50 बेचना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर पहले ये 20 बिकेगा और रिमेनिंग 30 इससे बिकेगा। हम बोले गुड। सर 115 रुपया। कितना बचा? 60 पीस। 20 पीस तो बिक चुका, इस 90 में से 30 बिक चुका, सब मिला के 50 बिक चुका। तो सर 90 वाले में से 30 बिका तो 60 तो अभी भी है। 150 रुपया लिखो यहां तक। आगे देखो, नेक्स्ट 25 तारीख फिर खरीदे, 25/2/2020। कितना पीस? 70 पीस, 3 रुपया के रेट से। आओ बैलेंस करें, पहले से कितना बैलेंस है? 60, वो तो था ही, 70 और खरीद लिए। इसका रेट 2.5 और इसका रेट 3 रुपया। आओ मल्टीप्लाई करें सर, 150 प्लस 210, 360 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद है सर 28 तारीख। हम बोले नहीं, ध्यान दो, 27 तारीख को 5 यूनिट जो हम 20 तारीख को बेचे थे वापस आ गया। 20 तारीख को जो हम बेचे थे उसमें से 5 यूनिट वापस आ गया।
एक मिनट, 5 तारीख को जो बेचे, 20 तारीख को जो बेचे उसमें 2 बिक गया है ना, क्वेश्चन तो बताया नहीं है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक करेंगे तब हम लोग। पचास 27 तारीख को जो रिटर्न आया उसके बारे में बात करेंगे। सर जो 50 यूनिट बेचे थे 20 तारीख को वापस आ गया, तो जब हम लोग बेचे थे 50 यूनिट तो उसका जो रेट चल रहा था उसी रेट में वापस आया होगा। हम बोले हाँ सर, ये 20 पीस पूरा और ये 30 पीस भी पूरा वापस आया। कितने के रेट से? हम बोले सर 20 पीस का रेट 2 रुपया था और 30 पीस का रेट 2.5 रुपया था। बोले हाँ, 50 पीस वापस आ गया। दोनों का प्राइस मिला के बताओ। सर 115 रुपया। बैलेंस पहले से कितना पीस है? 60, 70 और 27 तारीख को फिर लौट आया सामान 20 और 30। 2.5 3 2 2.5 जोड़ो 475 रुपया। अब क्या होगा? 28 तारीख को सर इशू करेंगे, कितना पीस? 60। तो किससे बिकेगा? हम बोले सर इस पहले वाले से बिकेगा, बाकी सारा आपका स्टॉक रह जाएगा। पहले यहां तक लिखो। आइए 28 तारीख को इशू करना है, कितना? 60 पीस। किससे बिकेगा? सर सबसे पहले कौन था? हम बोले 60 पीस। 27 तारीख का बैलेंस में सबसे पहले कौन था? 60। सर पहले वही बिकेगा। 60 कितना रेट है उसका? 2.5 150। बचा कितना? सर 70 पीस पूरा बच गया, 20 पूरा बच गया, 30 पूरा बच गया। कितना कितना दाम है? 3 2 2.5। आओ जोड़े 325। लिखिए ये हुआ हम लोग का रिटर्न के केस में कि सर रिटर्न को कैसे डील करना होता है। हम फिर से याद दिला दें, रिटर्न जिस रेट पे सामान खरीदे या बेचे होते हैं उसी रेट पे होता है, उसका फीफो से कोई मतलब नहीं है और वो लॉजिकल है। लिखिए यहां तक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, परचेज और इशू का बता दिया है बात, कब खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं और कब बेचे। इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक बता दिया है 200 पीस 1 रुपए के रेट से। और दूसरा बात बताया है डिफेक्टिव के बारे में, सर 10 यूनिट जो आप 3/3/2019 में खरीदे थे उसमें से 10 यूनिट क्या है? डिफेक्टिव। और वो कब रिटर्न हो गया है? 25/3 को। क्या डिफेक्टिव के बारे में बात की है? हम बोले थे बाबू डिफेक्टिव, अगर कोई सामान डिफेक्टिव रहेगा तो आप उसको बेच ही नहीं पाइएगा, वो हमेशा आप ही के पास रहेगा और बाद में चल करके वो रिटर्न किया जाएगा। तो जब हम लोग 3 तारीख को 100 पीस खरीदेंगे तो हम अलग कर लेंगे कि 90 पीस और 10 पीस डी मतलब डिफेक्टिव। वो 10 पीस अलग क्यों कर रहे? ताकि सर वो कभी इशू ही नहीं होगा, क्योंकि डिफेक्टिव तो बिकेगा ही नहीं आपसे, वो 10 पीस रखा रहेगा, बाद में रिटर्न कर देंगे। बात समझते हैं मेरा? तो उस 10 पीस को हम अलग लिख रहे होंगे ताकि वो क्लियर कट दिखाई दे कि सर ये डिफेक्टिव है, ये इशू नहीं हो सकता है, इसको इशू नहीं कर सकते हैं आप। बी लॉजिकल। कोई सामान टूट फूट गया है तो क्या वो बिकेगा? हम बोले नहीं, वो नहीं बिकेगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, बाद में वापस होगा। बात ठीक? चलिए शुरू करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या लिखेंगे? सर 1/3 का डेट लिखिए और ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग का स्टॉक 200 पीस। तो सीधा बैलेंस में लिख दी कि आपके पास शुरू से बैलेंस है 200 पीस का, 1 रुपया करके 200। 2 तारीख को इशू किए, बिक रहा है कितना पीस? 150। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदे हैं पहले वो बिकेगा। सर पहले 200 पीस ही खरीदे, वही बिका है 1 रुपए के रेट। कितना बैलेंस बच जाएगा? सर 50। 3 तारीख को क्या इसके अंदर डिफेक्टिव है? हम बोले हाँ। तो सर 100 पीस जो आप खरीद रहे हैं उसको अलग अलग लिखिए, 90 और 10, और 10 में क्या लिख दीजिए? डी मतलब डिफेक्टिव। 2 रुपए के रेट 180 और 20। अब पहले से कितना बैलेंस था? 50।
फिर 100 पीस अभी खरीदे जिसको हम अलग अलग लिखे। क्यों लिख रहे हैं अलग अलग सर? ताकि दिखाई पड़े वो डिफेक्टिव है। तो सर यहां प्राइस को आप जोड़ के लिख देते हैं। हम बोले हाँ जोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, ये 50 × 1 50। आओ कितना आएगा सर? 250 रुपया। 10 तारीख को फिर खरीदे, 10/3/19 को कितना पीस? 50 पीस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख दीजिए। सर 50 पीस शुरू में था, फिर आप 100 पीस खरीदे जिसमें एगो डिफेक्टिव है, और अभी अभी 50 पीस और खरीदे। कितना हो जाएगा? 400 रुपये। 20 तारीख को इशू कर रहे हैं, 20/3/2019 कितना पीस? 160। 160 पहले कौन बिकेगा? जो सर पहले आया होगा। सर सबसे पहले 50 बिकेगा, 160 में 50 बिक गया, बाकी का 110 सर फिर 90 बिकेगा। 50 का दाम 1 रुपया, 90 का दाम 2 रुपया। क्या ये 10 बिकेगा? हम बोले नहीं, वो 10 तो नहीं बिकेगा, वो तो वैसे ही रहेगा। तो सर 160 बेचना था, 140 बेच दिए, 20 और बेचिए। हम बोले ये 10 छोड़ दो, बाकी का 20 इससे बेचो। हम बोले हाँ, चलो मल्टीप्लाई करें। सर 50 + 180 230 + 60 290। नेक्स्ट बचा हुआ बैलेंस, क्या 10 पीस डिफेक्टिव पूरा बचा हुआ है? हम बोले हाँ, ये तो पूरा बचा हुआ है 2 रुपया के रेट। इस 50 में ये 20 बिक गया, तो सर 30 इसमें ही बचा हुआ है। सब मिला करके 90 और 20 110 रुपया। यहां तक का बात ठीक। नेक्स्ट 26 तारीख, हम बोले उससे पहले 25 तारीख को रिटर्न होगा। आओ रिटर्न करो डिफेक्टिव को। जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ था वो वापस कर रहे थे सर, इशू। किस रेट में? जिस रेट में खरीदे थे सर, 3 तारीख को 2 रुपए के रेट में खरीदे, वापस कर दिए। बैलेंस सर 30 पीस बचा, ये 10 पीस भी रिटर्न। बात ठीक? हम बोले हाँ। अगला 26 तारीख, खरीदे 20 पीस, कितने के रेट से? 2.5। 30 पीस पहले से था, 20 और खरीदे, 140। बोले हाँ। और 31 तारीख लास्ट, कितना पीस इशू किए? 40। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया पहले बिकेगा। सर 31 तारीख से पहले 26 तारीख में 30 पीस पहले है, 20 पीस बाद में है, तो 30 पीस पहले बिकेगा, रिमेनिंग का 10 पीस और 20 पीस से बिकेगा। हम बोले हाँ। 40 बेचना था, पहले 30 बिक गया, वो खत्म। 30 का रेट कितना था? 3 रुपया। रिमेनिंग 10 पीस हम बोले 20 से बेचिए, उसका दाम 2.5 रुपया। आओ मल्टीप्लाई करें सर, 115 रुपया। क्या क्लोजिंग बचा? हम बोले हाँ सर, 30 तो पूरा बिक गया, 20 में से 10 बिका, 10 तो बचा। दाम कितना? 2.5 रुपया। तो कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 25 रुपया। लिखो। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1। A manufacturer has the following records of purchase of a condenser which he uses while manufacturing radio। परचेज के बारे में बता रहा है, कब कब खरीदे। 4 दिसंबर को 900 पीस खरीदे 50 रुपए पर पीस के हिसाब से। 10 दिसंबर को 900 यूनिट फिर खरीदे 55 के हिसाब से। 11 तारीख को फिर खरीदे 300 पीस 55 के हिसाब से। 19 को फिर खरीदे 200 पीस 60 के हिसाब से। 28 दिसंबर को फिर खरीदे 800 पीस 47 के हिसाब से। 1600 यूनिट्स वेयर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। 18 दिसंबर तक कितना इशू कर दिए हैं? 1600 पीस। बोला बनाइए और बताइए क्या होगा स्टॉक। हम बोले चलो ये सिंपल क्वेश्चन है। किस मेथड से बनाना है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलो पहले क्या सर, ओपनिंग बैलेंस तो बताया नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, लिखो दिसंबर 4 कितना रिसिप्ट किए हैं? 900।
कितने रुपए में सर? 50 रुपए में। 45,000। क्या ये बैलेंस रह जाएगा? हम बोले हाँ। फिर खरीदे हैं दिसंबर 10 को। कितना पीस खरीदे हैं? 400। कितने के रेट से? 55। 22,000। अब कितना हो गया सर? 400, 900 और 400। ये है 50 के रेट से, ये है 55 के रेट से। हो गया 67,000। नेक्स्ट दिसंबर 11। कितने का? 300 पीस। एक का दाम 55। जैसे सीखे हैं एकदम वैसे ही बना रहे। चलिए जोड़, मल्टीप्लाई करके जोड़िए। 83,500। नेक्स्ट दिसंबर 19। 200 पीस फिर खरीदे। हम बोले सर उससे पहले 18 दिसंबर को इशू है, पहले इशू कीजिए। कितना पीस इशू करना है? क्वेश्चन बोला है सर 1600। आओ हम लोग बेचना शुरू करें 1600। पहले कौन बिकेगा? 900। सर 1600 बेचना है, 900 ये बिक गया क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी भी कितना बेचना है? 700। तो हमारे साथ फिर 400 और फिर 300, सारा बिक गया। कितने में? हम बोले सर मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कोई बैलेंस बचा? हम बोले नहीं, बैलेंस तो नहीं बचा, सारा का सारा खत्म हो गया। बोले ठीक, आगे बढ़ो। फिर खरीदे दिसंबर 19 में। कितना पीस? 200 पीस। किस रेट पे? 60 के रेट पे। नेक्स्ट दिसंबर 28। 800 पीस फिर से खरीदे। कितने के रेट में? 47 के रेट में। कितना आएगा? 37,600। 200 पीस पहले से था, 800 पीस और खरीदे 60 के रेट में, 47 के रेट में। दोनों मिलाए कितना? 49,600। यही है आंसर, यही है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक 49,600। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया, लिखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, वो भी फीफो का इसलिए ले रहे हैं। फॉलोइंग आर दी डिटेल्स ऑफ ए स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स। 1 जनवरी 2016 ओपनिंग इन्वेंट्री नील, है ही नहीं। 1 जनवरी 2016 परचेज 100 यूनिट एट द रेट ₹30 पर यूनिट। हम बोले ठीक। फिर 15 जनवरी इशू 50 यूनिट। फिर 1 फरवरी परचेज 200 यूनिट 40 रुपया में। फिर 15 फरवरी इशू 100 यूनिट। फिर 20 फरवरी को इशू 100 यूनिट। बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2016 इफ द कंपनी फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, फीफो। चलो शुरू करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई झमेला थोड़ी है। क्या ओपनिंग स्टॉक है? हम बोले नहीं। तो सर 1/16 परचेज किए 100 यूनिट 30 के रेट से, कितना हुआ? हम बोले सर 3,000। बैलेंस करो, 100 यूनिट 30 के रेट से 3,000। नेक्स्ट इशू किए 15 जनवरी को, इशू किए कितना पीस? 50। किससे इशू होगा? सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 100 में से 50 गया तो जो 100 का रेट था वही रेट लिखिए। तो सर 50 पीस अभी भी बचा हुआ। नेक्स्ट फिर है 1 फरवरी 2016 200 पीस खरीदे। कितने के रेट से? 40 के रेट से 8,000।
50 पीस पहले से था, 200 पीस और खरीदे। 50 वाले का रेट 30 था, 200 वाले का रेट 40 है, 9500। 15 फरवरी इशू किए, कितना पीस? 100 बेचना है, पहले जो आया पहले बिकेगा। तो सर 15 फरवरी से पहले मेरा बैलेंस था 50 और 200, तो 50 पहले बिकेगा 30 के रेट से। 100 बेचना है, 50 ये बिक गया, बाकी का 50 इस 200 में से बेच दीजिए, इसका रेट 40। हम बोले हाँ। कितना आएगा सर? 3500। बचा कितना पीस? 50 तो पूरा बिक गया, 200 में से 50 बिका, तो सर 150 तो है, इसका रेट कितना? 40। 20 फरवरी कितना पीस? 100 पीस फिर इशू हुआ। 100 पीस किससे बिकेगा सर? ये 150 जो बचा है, जिस दिन इशू कर रहे हैं उसके ऊपर का डेट में कितना बैलेंस है? 150। सर उसमें 100 बिक जाएगा 40 के रेट से, तो कितना बच जाएगा? 50 पीस। खत्म। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे साथ? 2000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक। तो नीचे में क्या लिख देंगे सर? ये हो गया, लिख देंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। एज ऑन कब का पूछा था? 31 मार्च 2016। कितने रुपए का? हम बोले सर 2000। हो गया, इतना ही बात है, लिखिए। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या लीफो कुछ अलग बात कहेगा? हम बोले नहीं, जैसे आप फीफो सीखे हैं बनाना वैसे ही, बस इतना सा अंतर है कि फीफो में क्या सीखे कि सर जो पहले खरीदेंगे वो पहले बिकेगा। हम बोले हाँ, फीफो में तो यही सीखे कि सबसे पहला जो सामान खरीदाएगा वही पहले बिकता है, रिटर्न अलग चीज है। लीफो बोलता है नहीं, बेचने से पहले जो आखिरी दिन सामान खरीदे होंगे पहले वो बिकेगा। मतलब सुनो, 1 तारीख को हम 10 पीस खरीदे, 1 तारीख को कितना पीस खरीदे? 10 पीस। कितने के रेट पे? 20 रुपए के रेट पे। 2 तारीख को हम 20 पीस खरीदे एट द रेट 30। 3 तारीख को फिर हम 30 पीस खरीदे एट द रेट 40, और 4 तारीख को हम इशू कर रहे हैं कितना पीस? 30 पीस, 40 पीस। तो ये जो 40 पीस इशू करना है, अगर हम फीफो से करते तो हम बोलते सर पहले ये 10 बिकेगा 1 तारीख वाला, फिर उसके बाद इसमें से 20 बिकेगा, और फिर 10 इसमें से बिकेगा, 40 इस तरह बिकेगा। हम बोले हाँ। लीफो बोलता है नहीं, बेचने के डेट से पहले का जो सबसे लेटेस्ट परचेज है उसमें से बिकेगा। मतलब अगर हमको 40 बेचना है तो सबसे आखिरी में इन तीनों में कौन खरीदाया है? सर 30 पीस। तो इस 40 में पहले 30 बिकेगा एट द रेट 40, ये तो खत्म। उसके बाद बोले बाकी का 10 पीस किससे? हम बोले 30 के हटने के बाद आखिरी में कौन खरीदाया था? 10 की 20, सर 20, तो बाकी का 10 उससे बिकेगा। इतना ही अंतर है लीफो और फीफो में। ना बनाने के बाद में कोई अंतर, ना किसी और बात में कोई अंतर। बस क्या रिटर्न डिफेक्टिव वैसे ही माना जाएगा? हम बोले रिटर्न डिफेक्टिव वैसे ही चलता है, उसका लीफो फीफो से कोई मतलब नहीं है। तो हम बोले सर ये जो आप लीफो सिखा रहे तो बड़ा सिंपल है। फीफो में आप सबसे पहले वाला को पहले बेचते थे, लीफो में जो सबसे आखिरी में आएगा उसको पहले बेचेंगे, उसके बाद उसके ऊपर वाला, उसके बाद उसके ऊपर वाला। कि सर सबसे लास्ट में जो खरीदाएगा उसको बेचिए, अगर वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में कौन था उसको बेचिए। हम बोले हाँ, बस इतना ही कहानी है लीफो का, और कोई कहानी नहीं है लीफो के अंदर। लास्ट इन फर्स्ट आउट। आओ दिखाएं, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में चलो। लिखा है इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अज्यूम दैट फॉलोइंग इश्यूज वेयर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। बोल रहा है पिछला एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसी को लीजिए और अलग से वो इशू बता दिया है। तो हम बोले सर एग्जाम्पल 1 का डाटा सामने रखिएगा और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 का डाटा, दोनों का डाटा को मिला करके बनाना है एग्जाम्पल नंबर 2। हम बोले ठीक, चलिए शुरू करें। सबसे पहला
इलिस्ट्रेशन 2 को इलिस्ट्रेशन 1 और 2 मिला के बनाना है। तो पहला खरीदने का है दिसंबर 4, कितना पीस खरीदे हैं 900 पीस, तो सर रिसिप्ट है वो तो 45,000। बैलेंस करो। दिसंबर 5 को इशू किए, कितना पीस 500 पीस, किस रेट पे सर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही आखिरी है, तो कितना बच गया 400 पीस। उसके बाद 10 दिसंबर को 400 पीस खरीदे, किस रेट पे 55 के, 400 पीस पहले से था, 400 पीस और खरीदे 42,000। उसके बाद 11 दिसंबर को 300 पीस और खरीदे, ये भी 55 के रेट। तो सर 400 पहले से था 50 वाला, 400 पहले से था 55 वाला, 300 अभी खरीदे हैं 55, जोड़ के 58,500, 11 तारीख भी हो गया। उसके बाद 19 तारीख 200 पीस खरीदे, दिसंबर 19 200 पीस खरीदे 60 के रेट, 400 पीस पहले से था, बैलेंस कर रहे हैं, इसी बैलेंस को देख देख के लिख रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। और अभी अभी 200 और खरीदे तो मेरा स्टॉक और बढ़ गया। 20 दिसंबर को 600 पीस इशू किए, 600 इशू करना है। लीफो लास्ट में खरीदा हुआ चीज पहले बिकेगा, 20 तारीख से पहले 19 तारीख का बैलेंस देखो, आखिरी में कौन खरीदे 200, पहले वो बिकेगा। 600 बेचना है, ये 200 बिक गया सर, बाकी का 400 किससे बिकेगा सर, फिर ये 300 बिकेगा 55 के रेट से। बोले ठीक, 600 बेचना था 500 बिक गया, इस 500 में ये दोनों खत्म भी हो गया, अब बचा हुआ 100 सर इस 400 से। चलो मल्टीप्लाई करें, $34,000 बैलेंस। क्या ये 400 जो शुरू में था वो पूरा बच गया, हम बोले हाँ सर वो तो पूरा बचा है, और इस 400 में 100 बिक गया, 300 इसमें ही बचा है। चलो मल्टीप्लाई करो सर 36,500। नेक्स्ट फिर है दिसंबर 28, खरीदे हैं 800 पीस, किस रेट पे 47 के रेट पे, कितना आएगा मल्टीप्लाई कीजिए सर 37,600। बैलेंस 400 पहले से था, 300 पहले से था, 800 और खरीद लिए। 400 का 50 रुपया रेट था, 300 का 55 का रेट था, 800 का 47 का रेट था। चलिए जोड़ा जाए, मल्टीप्लाई करो सर 74,100। 29 तारीख 500 पीस बेच दिए, 500 बेचना है, किससे बिकेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, सर ये 800 में से बिकेगा। आओ मल्टीप्लाई करें 23,500। बैलेंस क्या ये 400 पूरा बच गया, हम बोले हाँ सर वो तो नहीं बिका, ये 300 भी पूरा बच गया जी। इस 800 में 500 बिका, तो सर इस 800 में भी 300 बच ही गया। चलो मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, $50,600। ये क्या है, हम बोले सर यही है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका 50,600। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला 50,600।
वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 50,600। लिखो। अगला मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। एकदम सिंपल सा मेथड है। जैसे हम लोग देखें कि फीफो और लीफो काफी सिंपल था सर, वेटेड एवरेज भी सिंपल है। हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और तभी हम समझा देंगे कि सर अगर वेटेड से बनाते हैं तो किस तरह से बनाया जाता है, किससे बनाना है वेटेड एवरेज। एकदम सिंपल है। इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू ही बनाना चाहते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि सर हाँ वेटेज तो और सिंपल है, इसमें तो झमेला भी नहीं है। ध्यान देना, सबसे पहले खरीदे हैं 1/1/18 को, कितना पीस? 100 पीस। किस रेट पे? 1 रुपये, तो 100 रुपये। बैलेंस 100 रुपये। 2 तारीख को फिर खरीदे 100 पीस, 2 रुपया के रेट से 200। अब करना क्या वो सुनिएगा, हम लोगों को बैलेंस का अमाउंट और जो अभी अभी खरीदे हैं उनका अमाउंट जोड़ लेना। 100 प्लस 200 कितना बन जाएगा? और बैलेंस का क्वांटिटी और रिसिप्ट का क्वांटिटी भी जोड़ लेना। इतना कर लेंगे हम लोग। हम बोल रहे हैं बहुत सिंपल है दोस्त, पहले खरीदे कोई बैलेंस था ही नहीं तो देख के लिख दिए। 2 तारीख को फिर खरीदे 100 पीस 2 रुपया के रेट से, 200 रुपया लगा खरीदने में हमको। हम बोल रहे हैं बैलेंस कैसे किया जाएगा। इस बार बैलेंस लीफो फीफो की तरह नहीं कि सर सीरियल से करना है, एवरेजिंग करना है। तो हम बोल रहे हैं कैसे करेंगे एवरेजिंग, वो समझो। 100 रुपया जो बैलेंस में पहले से लिखा हुआ है उसमें अभी अभी जो खरीदे हैं उसका बैलेंस जोड़ो, तो 100 प्लस 200 कितना बनेगा? 300। लिख दिए। क्वांटिटी भी सेम, बैलेंस में कितना क्वांटिटी था? 100, और अभी कितना खरीदे? 100, दोनों को जोड़े कितना लिख दिए? 200। ये कर लिए। अब एक पीस का दाम हमको निकालना है। 300 रुपया लगा, कितना पीस खरीदे? 200 पीस खरीदे। एक का दाम 300 डिवाइडेड बाय 200। सिंपल कि सर 300 डिवाइड बाय 200 1.5। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो। 3 तारीख इशू कर रहे हैं कितना में? 100 रुपया, 100 पीस। तो सर क्वांटिटी 100, रेट हम बोले अभी अभी इशू करने से पहले का डेट में जो बैलेंस में एवरेज रेट दिख रहा है वो लिखना है। कितना रेट निकाले थे? 1.5 रुपया। सर 150। अब अमाउंट हम बोले वैसे ही बैलेंस अब कितना है? 300, अमाउंट में कितना है? 300। रिसिप्ट को जोड़ते हैं, इशू का अमाउंट माइनस करते हैं। फिर सुनो, हम बोल रहे हैं सर हर साल जब बैलेंस निकालिएगा वो कैसे निकलेगा? हम बोले बहुत सिंपल है, बैलेंस जो दिया हुआ है उसमें रिसिप्ट का अमाउंट जुड़ जाता है और इशू का अमाउंट घट जाता है। इस बार हम इशू किए 300 माइनस 150, कितना बचा? 150। क्वांटिटी का भी सेम, 200 माइनस 100, क्योंकि 200 में तो 100 बेच ही चुके तो 100 ही बचा होगा ना। हम बोले हाँ। 300 रुपया का सामान था, 150 का सामान बेच दिए, कितना का बचा? 150। एवरेज फिर करो सर, 150 डिवाइड बाई 100 1.5। रेट हमेशा आपको कैसे निकालना है? अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, बैलेंस रेट निकल जाएगा। और इसी रेट पे क्या होता है फिर? इशू। हम बोले अच्छा। अगला पढ़ो। 4 तारीख क्या कर रहे हैं सर? खरीद रहे हैं कितना पीस? 200 पीस। किस रेट पर? 2.25। मल्टीप्लाई करो सर 4.5 से। क्या करेंगे बताओ? बैलेंस कैसे निकालेंगे सर? 4 तारीख से पीछे का बैलेंस अमाउंट है 150, अभी खरीदे हैं 450, जोड़ देंगे, रिसिप्ट जुड़ता है। क्वांटिटी 100 200 सर 300। अब निकालो रेट सर, 600 डिवाइड बाय 300 2 रुपया, यही है रेट। 5 तारीख इशू किए,
कितना पीस? 50 पीस। रेट क्या लेंगे सर? अभी जो निकाले एवरेज वो वाला रेट 2 रुपया, यही रेट लेंगे। कितना होगा? 100। चलो बैलेंस करो। वैसे ही 600 का बैलेंस था, 100 का बैलेंस घट गया क्योंकि इशू कर दिए, तो कितना बचा? बोले सर 500। 300 था, 50 बिक गया सर, क्वांटिटी बचा 250। रेट निकालो, 500 डिवाइड बाय 250, 2 रुपये। अगला 6 तारीख, 6 तारीख खरीदे 100 पीस, कितने रेट में? 3 रुपया। कितना बना? 300। बैलेंस करो सर, 500 बैलेंस में है, 300 का रिसिप्ट और हुआ 800, 250 है प्लस 100, 350। 800 डिवाइडेड बाई 350, हम बोले हाँ। 800 डिवाइडेड बाई 350 निकालो, कितना आएगा सर? 800 डिवाइडेड बाई 350, 2.2 2.283 ऐसे कुछ आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। हम बोले ठीक, 2.283। ये है। बोले ठीक। 6 तारीख के बाद 10 तारीख इशू किए, कितना पीस? 200 पीस। रेट क्या लेंगे इशू का सर? जो आया था 2.283। चलो मल्टीप्लाई करो सर, 456.6। 800 में इसको माइनस करो तो सर ये बचेगा अप्रॉक्स में 343.4 और ये बचेगा 150 पीस। हम बोले हाँ। डिवाइड करो सर, वही 2.283। 15 तारीख फिर से खरीद रहे हैं, कितना पीस? 200 पीस। कितने के रेट में? 5 के रेट में सर, 1000। बैलेंस करो सर, इसमें ये जोड़ लीजिए, अमाउंट में अमाउंट को जोड़िए, 1343 रुपया 40 पैसा। 150 प्लस 200, 350। इसको 350 से डिवाइड कर लीजिए, 1343.4 डिवाइडेड बाई 350, 3.84 ऐसे कुछ आएगा। अब 20 तारीख इशू कर रहे हैं 300 पीस। किस रेट पे इशू होगा सर? 3.84। चलो मल्टीप्लाई करो, बैलेंस सर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और 350 में इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 50। और 1152 रुपए इसमें से माइनस कीजिए, 0.4191, 191। दाम कितना? 3.84। लिखिए, तो ये हम लोग का अप्रॉक्स में आंसर आ गया। अब हम लोग आएंगे बुक के इलस्ट्रेशन में। पहले यहां तक लिखो। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 1 and 2 कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्या करने बोला है बाबू? बोल रहा है जो इलस्ट्रेशन 1 and 2 है
उसी को देख करके आपको किस मेथड से बनाना है, वेटेड एवरेज मेथड से बनाना है। तो इलिस्ट्रेशन 1 2 को देखो, उसी से बनाएंगे हम लोग। चलो सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 1 में 4 दिसंबर को परचेज किए, कितना पीस, 900, 50 के रेट से कितना आएगा, 45,000। तो सर एवरेज किए तो 85 आ रहा है। बोले ठीक। दिसंबर 5 500 पीस इशू किए, किससे करेंगे, सर ये रहा, एवरेज प्राइस 85 चल रहा है। कितना बचा, सर 45 में से 25 गया, 20,000। 500 900 में 500 गया, 400। एवरेजिंग करो, 20,000 डिवाइड बाय 400 कितना बनेगा, 50 रुपया। 10 दिसंबर 400 पीस खरीदे, दिसंबर 10 400 पीस खरीदे, कितने में, 55, तो सर 22,000। एवरेज में क्या सीखे हैं कि सर बैलेंस जो होगा 10 दिसंबर से पहले का बैलेंस क्या है, 5 दिसंबर का 20,000। सर बैलेंस के अमाउंट में रिसिप्ट का अमाउंट प्लस होता है और इशू का अमाउंट माइनस होता है। हम बोले हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है तुम। तो सर 20,000 प्लस 22,000 42। हम बोले ठीक। 400 प्लस 400 800। हम बोले हाँ। 42,000 डिवाइडेड बाई 800 बताओ कितना आएगा, सर 52.5 एवरेज प्राइस निकल गया। उसके बाद दिसंबर 11 फिर से खरीदे, कितना पीस, 300 पीस, तो सर 16,500। फिर से वैसे ही करेंगे। अब बैलेंस कितना है, 42,000 अमाउंट में से उसमें ये जोड़ लीजिए 16,500, तो 58,500 रिसिप्ट जुड़ता है और इशू माइनस होता है। 800 प्लस 300 कितना हुआ, 1100। निकालो नया एवरेज प्राइस। 58,000 डिवाइडेड बाई 1100 53.18। ये भी हो गया। अगला दिसंबर 11 के बाद दिसंबर 19 200 पीस खरीदे, दिसंबर 19 200 पीस खरीदे 60 के रेट पे, कितना हो गया, 12,000। 58,500 प्लस रिसिप्ट 71,500। 1100 प्लस 200 1300। अब 71,500 को 1300 से डिवाइड करेंगे तो रेट निकल जाएगा एक पीस का। डिवाइड कीजिए 54.23। नेक्स्ट दिसंबर 19 के बाद दिसंबर 20 इशू कर रहे हैं। कितना पीस इशू करना है, 600 कर दो। किस रेट पे, 54.23, जो अभी अभी बैलेंस में रेट मिला उसी रेट पे 54.23 मल्टीप्लाई 600 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर 32,538। बैलेंस इशू माइनस करके 71,500 में 32,538 को माइनस कर दो और 1300 में 600 को, तो सर ये बचेगा 700, ये बचेगा 3700 962 डिवाइड करके प्राइस 54.23। उसके बाद 28 दिसंबर को परचेज किए हैं, कितना पीस, 800 पीस, कितने में सर 47 में 37,600। बैलेंस करो सर, बैलेंस अमाउंट में रिसिप्ट का अमाउंट जोड़ दीजिए 37,600 37,962 75,562। 700 प्लस 800 कितना होगा, 1500। अब अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए, 50 रुपया 37 पैसा 50.37। दिसंबर 29 इशू कर रहे हैं, कितना पीस, 500 पीस, तो सर 500 पीस इशू कर दीजिए। किस रेट पे, वही जो बैलेंस का रेट आया है पिछला बार, तो 500 इंटू 50.37 25,185 रुपया।
आओ बैलेंस निकाले सर। क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस, इशू माइनस करते हैं, और अमाउंट से ये वाला अमाउंट माइनस, तो सर 50,377 रुपया। डिवाइड करो तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना आया सर? 50,377 रुपीज। लिखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 11। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ए स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स। 1 जनवरी 2016 ओपनिंग इन्वेंट्री नील। 1 जनवरी 2016 परचेज 100 यूनिट्स 30 रुपीज पर यूनिट। फिर लिखा है 15 जनवरी 2016 इशू 50 यूनिट। 1 फरवरी परचेज 200 यूनिट एट द रेट ₹40 पर यूनिट। 15 फरवरी इशू 100 यूनिट। 20 फरवरी इशू 100 यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016 फॉलोइंग वेटेड एवरेज। किससे बनाना है? वेटेड एवरेज। चलो शुरू करें। इन द बुक्स ऑफ श्रीराम मिल्स। पहला ओपनिंग तो है नहीं सर, परचेज 1/1/16 को कितना परचेज है? 100 यूनिट। कितने के रेट पे? 30 के रेट पे, तो सर 3,000। बैलेंस सर कोई बैलेंस तो है नहीं, तो बस यही लिख दीजिए 3,000। ठीक। अगला 15 जनवरी 2016 इशू किए कितना पीस? 50 पीस। किस रेट पे सर? बैलेंस वाला रेट पे, जो बैलेंस का रेट है उसी रेट पे। अब निकालो। कैसे निकालते थे सर? बैलेंस का क्वांटिटी से इशू का क्वांटिटी माइनस कर दीजिए, तो 100 में से 50 घटाएं, 50 बचा हुआ है। अमाउंट बैलेंस के अमाउंट में से इशू का अमाउंट माइनस कर दीजिए। 3,000 में से 1,500 घटाएं, 1,500 बचा। सर 1,500 डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा? 30 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद 1 फरवरी फिर खरीदे कितना पीस? 200 पीस 40 के रेट से, तो 8,000। बैलेंस करो सर। क्वांटिटी जो बैलेंस में है 50 पीस, उसमें ये जोड़ लीजिए, तो 50 प्लस 200 250। बैलेंस का अमाउंट, रिसिप्ट का अमाउंट जोड़ लीजिए 9,500। तो 9,500 को डिवाइड करो 250 से, तो सर 9,500 को 200 से 50 में डिवाइड करेंगे 38। उसके बाद 1 फरवरी के बाद इशू किया है 15 फरवरी को कितना पीस? 100 पीस। रेट क्या? 38, तो सर 3,800। बैलेंस निकालो सर। जो बैलेंस क्वांटिटी है उसको इशू से माइनस कर दीजिए क्वांटिटी को, तो 250 था, उसमें 100 क्वांटिटी खत्म, 150। 95 का जो बैलेंस का अमाउंट है 9,500, उसमें इशू का अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो 9,500 माइनस 3,800 सर 4,700। कितना रुपया? 5,700। नेक्स्ट 20 फरवरी 2016 फिर इशू किए कितना पीस? 100 पीस। किस रेट पे सर? वही 38 के रेट पे। बचा कितना सर? 150 में से 100 गया 50, 57 में से ये गया, तो 1,900। डिवाइड करो कितना रेट? 38। खत्म। ये था हम लोग का वेटेड एवरेज मेथड का इलस्ट्रेशन नंबर 19। तो हम लोग का इन्वेंट्री का वैल्यू कितना आया? 1,900। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016 कितने रुपए का बचा हुआ है सर? 1,900 रुपए का, तो 1,900। ये आंसर लिखिए।